सृष्टिशाला। मेरा नाम है प्रियंका कौशिक और आज हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। इस चैप्टर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर टॉपिक एसिड। अब हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसिड्स। एसिड्स हम जानते हैं, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं विच आर सोर इन टेस्ट। यही तो हमने पढ़ा है कि जो टेस्ट में सोर हो दे आर एसिड्स। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि एसिड जो हमारा वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, और जिसका मतलब होता है सोर। इसका मतलब जो भी हमारे सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट दे आर आवर एसिड्स। चाहे वो लेमन हो, चाहे वो ग्रेप्स हो, चाहे वो ऑरेंजेस हो, हमारा विनेगर हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो अभी तक हम एसिड्स के सिर्फ ये डिफाइन जानते हैं दैट द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड which turn blue litmus solution to red, these are called acids। अभी हम दो ही बातें जानते हैं, क्योंकि ये हम अपनी लोअर क्लासेस से पढ़कर आए हैं, बट अब स्टैंडर्ड की क्लास है तो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी होनी चाहिए, है ना। तो हम लिखेंगे कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, वो सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर H plus ion in aqueous solution। मीन्स एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में एक या एक से ज़्यादा H प्लस आयन को रिलीज कर दें। फॉर एग्जांपल हम HCl को लेकर चलते हैं, तो HCl विल गिव H प्लस प्लस Cl माइनस आयन, इसने रिलीज किया H प्लस। ठीक है, अब हम H2SO4 को लेकर चलते हैं, देन इट विल गिव 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आयन। ठीक है, इसने 2H प्लस आयन दे दिए हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है चाहे एक से ज़्यादा कितने भी हो, बट वो H प्लस आयन रिलीज करें, देन दैट विल कॉल्ड आवर एसिड। ओके, तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं एसिड्स के, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, ये Cl है, ओके, HNO3, CS3, COOH, और आई होप आपको इसका नाम याद होगा क्योंकि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ ये। ठीक है, एंड और हो गए H2SO4, H3PO4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दीज आर आवर एसिड्स। अब एसिड्स की बात आ गई है, तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बिटवीन मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। मुझे एकदम से याद आ गया, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं मालूम होता कि मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं। सो फर्स्ट इज मिनरल एसिड एंड सेकेंड इज ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो हमें मिनरल से मिले, दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड, लाइक सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं एग्जांपल लिख भी देती हूँ। H2SO4, सेकेंड इज HNO3, थर्ड इज HCl एक्सेट्रा। ओके, और ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो हमें प्लांट एंड एनिमल से मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रेप से हमें क्या मिलता है, टार्ट्रिक एसिड, ठीक है। दूसरा हम बात करें विटामिन सी की, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, एंड थर्ड इज लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये गवावा में होता है। ओके, एंड विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रिंग एसिड्स जो कि फॉर्मिक एसिड। स्ट्रिंग एसिड, फॉर्मिक एसिड मतलब जो एंड्स में मिलता है, ठीक है, जो हमारी चींटियाँ होती है ना उसमें मिलता है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बोल ही दिया है। ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, तो आप इसे याद रखना। ओके, सो
अब हमने मिनरल एसिड के बारे में जान लिया, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में जान लिया। अब हम देख लेते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट एसिड जो मैं मानती हूँ आपको पता होने चाहिए। सो दिस इज आवर कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड है और इसका ये कहाँ मिलता है? दीज आर यूज इन या फिर फाउंड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम ये पेप्सी वगैरह कोका कोला वगैरह पीते हैं, इनमें ये पाई जाती है। एंड इट्स फॉर्मूला इज H2CO3, ये 3 है। ओके, so this is our carbonic acid and this is also a mineral acid. Okay, and this is our HCl acid जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड. This is also a mineral acid and it is found in stomach as gastric juice. This is our gastric juice. ये जो आपने 6th chapter में पढ़ा हुआ है. ठीक है, so next is our nitric acid. This is HNO3. This is also a mineral acid and it is used in manufacture of explosives and fertilizers. Okay, so this is our fertilizer. And next is next नहीं, अभी इसके बाद हम एक और एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड. इसे तो आप सभी जानते होंगे. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4 जो कि एक मिनरल एसिड होता है. एंड इट इज़ कॉमनली यूज इन कार बैटरीज एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर एंड ये जो हमारी जितने भी सर्फ वगैरह होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज our phosphoric acid. Acid, this is also mineral acid and its formula is H3PO4 and this is used in paints and in fertilizers. ठीक है, so next is this is formic acid. ठीक है, and this is organic acid. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड होता है ये और दिस इज़ फाउंड इन द स्ट्रिंग्स ऑफ एंड्स. ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं दीज ये चीटीज़ तो हैं मतलब चीटियाँ ही तो हैं ये. एंड दीज एंड्स आर फायरिंग एसिड टू वॉर्ड ऑफ द प्रीडेटर्स. ठीक है, ताकि इनके जो दुश्मन है वो पास ना आ सके, तो इसलिए ये एसिड को रिलीज़ करती है. ओके, and it is also used in leather industries and in medicines also. ठीक है, और इसका फॉर्मूला काफ़ी मतलब बड़ा है पर फिर मैं लिख देती हूँ. ओके, तो दिस इज आर formic acid. Next is this is our acetic acid. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड एंड दिस इज़ यूज इन विनेगर. जो हमारे घर पे सिरका मिलता है जो चाउमीन में भी डलता है, सो उसमें ये यूज़ होता है. ओके, और इसका फॉर्मूला भी मतलब काफ़ी बड़ा है, ख़तरनाक है, फिर भी मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर. इसका फॉर्मूला है CH3C. वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है बट मैं वैसे ही लिख रही हूँ. ठीक है, C2H4O2. सो दिस इज़ आवर एसिटिक एसिड. नेक्स्ट इज आवर लैक्टिक एसिड. इसे तो आप सब जानते होंगे, जिससे कर्ड बनती है. ठीक है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोरिंग ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड. नेक्स्ट इज आवर बेंजोइक एसिड एंड दिस इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. ठीक है, ताकि हमारा खाना जल्दी ख़राब ना हो, तो इसलिए ये यूज़ होता है, मतलब अचार वगैरह में डालने के काम आता है ये. ठीक है, और दिस इज़ ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH. मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन सा एसिड है. ठीक है, बेंजोइक. दिस इज बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट इज आवर सिट्रिक एसिड, सबसे कॉमन एसिड. दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड्स और ये दीज आर प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं. एंड दिस फॉर्मूला इज C6H8O7. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ सिट्रिक एसिड. ओके, एंड नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड. मैं कहाँ लिखूँ? मैं यहाँ लिख देती हूँ.
टार्ट्रिक एसिड एंड दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C4 आएगा H6O6 एंड यू नो दीज आर यूज इन दिस ग्रेप्स एंड ये दिस इज आर इमली का पेड़, ठीक है, इसमें ये यूज़ होता है। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एसिड जो मैं मानती हूँ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन एसिड्स हैं और ये काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया एसिड्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, और मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है बेस। तो एसिड्स हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे बेस की बेस क्या होते हैं। तो जैसे एसिड्स होते हैं कि दे रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो बेस भी ऐसे होते हैं, हम लिखेंगे कि बेस में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब एक हो सकते हैं OH- आयन या फिर एक से ज़्यादा, मीन्स रिलीजिंग वन और मोर OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, तो ये रिलीज करेगा Na+ आयन प्लस OH- आयन। तो इसने OH- आयन रिलीज किया है, तो इट मीन्स दैट NaOH इज अ बेस। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं KOH। तो KOH में भी सेम है, K+ प्लस OH- आयन, ठीक है, इसने भी OH- रिलीज किया, मीन्स दिस इज बेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं CaOH2, ये बनाएगा Ca2+ प्लस 2OH-, ठीक है, इसने 2 OH- रिलीज किया है, मीन्स दिस इज अ बेस। तो मतलब बेस की डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, बेस वही होते हैं जो रिलीज करते हैं वन और मोर OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और बेस के बाद आते हैं एल्कली, कि एल्कलीज क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बेस होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर मतलब कोई भी, ठीक है। दे आर वाटर सोल्यूबल, और जितने भी वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं दे आर नोन एज एल्कली। ओके, तो एल्कली अगर आपसे कोई पूछे आपके एग्जाम में है, तो आप यही लिखेंगे कि जितने भी बेस जो वाटर सोल्यूबल हैं दे आर नोन एज एल्कली। एग्जाम्पल दे देना NaOH एंड KOH, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कुछ बेस, मतलब सम कॉमन बेस जिनके बारे में आपको मतलब इनका केमिकल नेम भी मालूम होना चाहिए, इनके यूजेस भी, एंड देयर कमर्शियल नेम आल्सो। सो फर्स्ट कम्स आर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम कमर्शियल नेम की बात करें तो दिस इज कास्टिक सोडा, ठीक है, इसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। आगे आगे चैप्टर में इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से बोलेंगे, तो आप इसे याद रखना, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज NaOH, ठीक है। और ये इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेपर, पल्प, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सेकंड हमारा आता है दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स कमर्शियल नेम इज कास्टिक पोटैश। ओके, तो आप इसे याद रखना, एंड इट्स फॉर्मूला इज KOH, ठीक है। एंड इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एब्जॉर्बिंग ऑफ CO2 गैस, मतलब जहाँ पर CO2 गैस एब्जॉर्ब करनी हो वहाँ ये यूज़ होता है, एंड इट्स यूज ऑल्सो यूज इन सम स्टोरेज बैटरीज ऑल्सो, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कमर्शियल नेम है स्लेक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप लिखेंगे CaOH2, और ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, ठीक है। तो सॉरी, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, मैंने पहले भी यही मिस्टेक की थी, ये 2 यहाँ आएगा, ठीक है। वो H के बाद जल्दी जल्दी में मैं इसी के साथ 2 लिख देती हूँ, तो 2 आएगा यहाँ पर, ओके। तो इसका यूज़ आप लोगों को मालूम ही है, जो मैंने आपको बताया था कि जब वाइट वॉश होता है तब इसका यूज़ होता है काफ़ी, एंड इट्स ऑल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, या फिर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम लिखते हैं MgOH2,
ठीक है। और ये यूज़ होता है मतलब ये यूज़ होता है एज ए एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। मतलब अगर हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो हम अगर इसे ले लें तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है AlOH3, ठीक है। एंड इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है NH4OH। जितने भी मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स के नेम लिखे हैं वो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, मतलब जो हमने रिएक्शंस की थी आप लोगों ने ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इसमें, ठीक है। एंड यू नो अगर हम इसके बेस की बात करें तो इट इज़ यूज इन रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ्स एंड इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग विंडो पेंट्स। मतलब जो ये ग्लास की विंडोज़ होते हैं उनको साफ़ करने के काम आती हैं, ओके। तो हमने एसिड पढ़ लिया, हमने बेस पढ़ लिया। अब हमारे आते हैं इंडिकेटर्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब आता है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर जैसे कि नाम बता रहा है कि इंडिकेट करना, किस चीज़ का इंडिकेट करना, ये इंडिकेट करते हैं कि नेचर ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है ये या फिर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वे होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट प्लांट से। और सिंथेटिक वो होते हैं जिन्हें हम प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरीज, ठीक है। तो अब हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा आता है लिटमस। इसके बारे में आप सब जानते होंगे दैट लिटमस इज़ अ पर्पल डाई। पर्पल कलर की डाई होती है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। और लाइकन आपको मालूम ही है कि इट्स बिलोंग टू द थैलोफाइटम, ठीक है। आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 7 डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा थैलोफाइट्स, ठीक है। तो उस फैमिली से ये बिलोंग करता है। एंड व्हाट इज़ लाइकन? लाइकन इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो ये तो था लाइकन के बारे में। और लिटमस हमें मिलता है लाइकन से। और इनसे क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं लाइकन्स को ऑन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ, जो पेपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में होता है। ये मैंने डाले भी हुए हैं स्लाइड में, ठीक है। हमने उनके ऊपर लगाया, ठीक है। और ये दो फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, एक तो रेड और एक ब्लू, ठीक है। ब्लू लिटमस का काम होता है कि जब हम उसे डिप करेंगे इन एसिड सॉल्यूशन वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और रेड का काम होता है जब हम उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। मीन्स इससे हमें पता लगता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अब हम देख लेते हैं पीएच मीटर, ठीक है। पीएच मीटर में क्या होता है ये आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। अगर बिलो 7 आए तो दिस इज़ एसिडिक, अगर अबव 7 आए देन दिस इज़ एल्कलाइन। आप इन कलर्स को याद रखिएगा, देख लेना, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में कलर्स आए, मतलब ऐसे कलर्स आए, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। अगर ये आए मीन्स रेड, येलो, ऑरेंज, मतलब ग्रीन, इस टाइप में, तो मीन्स दिस इज़ एसिडिक, ठीक है। जितना नीचे ये जाएगा उतना ही ये मतलब ज़्यादा एसिडिक है, और जितना ये यहाँ नीचे जाएगा मतलब वो उतना ही बेसिक है। और न्यूट्रल में क्या होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो आई होप आपको ये स्केल समझ में आ गया होगा। एंड these are our ये लिटमस पेपर्स, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास इंडिकेटर आता है वो है फिनोल्फ्थालीन। क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनिक डाई। ऑर्गेनिक डाई है ये, और इसका काम क्या होगा, इट इंडिकेट्स बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे कि अगर हमारा कोई न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें ये मतलब कोई चेंज नहीं होगा, इट इज़ कलरलेस, ठीक है। जबकि अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में इसे डालें तो द कलर ऑफ इंडिकेटर विल चेंज टू पिंक। मतलब अगर फिनोल्फ्थालीन डालने के बाद हमारा पिंक कलर आए तो मीन्स दिस इज़ बेसिक सॉल्यूशन, और अगर कोई कलर ना आए दैन दिस इज़ एसिडिक या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज़ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। और आपको जैसे दिख ही रहा है कि मिथाइल ऑरेंज इज़ एन ऑरेंज कलर डाई, ठीक है। एंड इट कीप्स इट्स दिस कलर इन
नेचुरल मीडियम, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में हम इसे डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और अगर बेसिक मीडियम में हम इसे डालेंगे तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखना, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। एसिडिक में तो ये हो जाएगा रेड, मतलब अभी तो ये ऑरेंज था। जब एसिडिक सॉल्यूशन में हम इसे डालेंगे इन एसिडिक मीडियम, द कलर ऑफ द इंडिकेटर विल बिकम रेड, और इन बेसिक में क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं। और भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है, तो ये नेक्स्ट है हमारा, दिस इज आर टर्मरिक जूस। और इसमें क्या होगा, ये टर्मरिक जूस जो होता है दिस इज़ येलो इन कलर, ठीक है। और ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा इन नेचुरल एंड इन एसिडिक मीडियम। पर इन बेसिक मीडियम, जैसे ही बेसिक मीडियम में हम इसे डालेंगे तो इसका कलर रेडिश से डीप ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा, जैसे दिस इज़ योर क्लॉथ, कोई वाइट कपड़ा ले लेते हैं हम, ठीक है। जब इस पर हल्दी गिर जाती है, ठीक है, और हम इसको साबुन से धोते हैं तो एकदम बिल्कुल मतलब ब्राउन आ जाता है इसका कलर, मतलब रेड या फिर ब्राउन, जी जैसे कि मतलब ब्लड लगा हो, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि टर्मरिक रिएक्ट कर जाती है बेस के साथ और कलर देती है डीप ब्राउन या फिर रेडिश कलर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, तो नेक्स्ट हमारा आता है दिस इज रेड कैबेज जूस, ठीक है। इसमें क्या होगा, दिस इज़ पर्पल इन कलर, ठीक है। और जब न्यूट्रल मीडियम होगा तो ये पर्पल का पर्पल ही रहेगा, जैसे आपको इसका कलर दिखाई दे रहा है, तो ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और जब हम इसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये मतलब रेड या फिर पिंक कलर का हो जाएगा, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। विनेगर के अंदर हमने इसे डाला तो ये पिंक कलर का हो गया, ठीक है। और जब हम इसे बेसिक में डालेंगे, बेसिक मीडियम में डालेंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा पर्पल से ग्रीन कलर का। अब ये इसका कलर ऐसा है, मतलब सी ग्रीन, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये इंडिकेटर्स एग्जाम में आते हैं, आप इन्हें याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये जो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है ऑल फैक्ट्री, ये जहाँ भी आ जाए आप मतलब समझ जाना कि दिस इज़ रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है। जो आपका 7 चैप्टर है उसमें भी ये वर्ड आएगा, तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी, ओके। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं विच आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू चेक वेदर अ सॉल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक। मतलब हम स्मेल के थ्रू ही पता लगा लें कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी टाइट्रेशन, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि अनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, जैसे अनियन, क्लोव ऑयल और वेनिला एक्सेट्रा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें याद रखना, ठीक है। तो अब तक हमने पढ़ा है एसिड क्या होता है, बेस क्या होती है, और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है, कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा एक्शन विद मेटल, कि अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करे तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, मेटल प्लस एसिड, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया, वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मेटल ले लिया, कोई भी Zn ले लिया हमने, प्लस कोई भी हमने एसिड ले लिया, H2SO4 ले लेते हैं हम, ठीक है, सबसे कॉमन। और इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा मेटल सॉल्ट बनेगा, दैट इज़ ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर मेटल सॉल्ट। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल हमने ले लिया और इस बार हम HCl ले लेते हैं, ठीक है।
जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेटल सॉल्ट हमारा बनेगा MgCl2 प्लस H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ H2 है और Cl भी 2 है, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे आयरन हो गया। ठीक है, आयरन के साथ हम दोबारा H2SO4 ले लेते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे हमारा मेटल सॉल्ट बनेगा FeSO4 प्लस H2 गैस इवोल्व होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी, मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ थोड़ा, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा विद एसिड तो हमारा क्या क्या बनेगा, एक तो मेटल सॉल्ट बनेगा और H2 गैस इवोल्व होगी। तो सबसे पहले तो आता है हमारा ये। ठीक है, आप इसे याद रखना। नेक्स्ट हमारा आता है एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मतलब जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जितने भी ये आप रिएक्शंस कर रहे हैं आप इन्हें याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे हमने एसिड लिया HCl और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल का ऑक्साइड। हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ZnO ले लिया हमने, तो ये बनेगा ZnCl2, दिस इज सोल्ट। ठीक है, और क्या बनेगा, वाटर H2O। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे अब हम लेंगे H2SO4 एसिड प्लस मेटल ले लेते हैं हम MgO। ठीक है, तो अब इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, MgSO4 एंड H2O, दिस इज आवर सॉल्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तो हमारा मतलब फॉर्मेशन होगी एक सॉल्ट की और वाटर की। तो ये दूसरा था, फर्स्ट था एक्शन विद मेटल्स, सेकंड है एक्शन विद मेटल ऑक्साइड। मेटल में क्या बना था, मेटल सॉल्ट प्लस H2, और मेटल ऑक्साइड में क्या बना है, सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट प्लस वाटर। H2 की जगह यहाँ वाटर बन गया है। क्यों, क्योंकि ये मेटल ऑक्साइड था, तो यहाँ वाटर के मतलब H2 के साथ O भी मिलना ही था। ठीक है, तो आप इसे याद रखना। एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है, मैं साथ के साथ करा देती हूँ। ठीक है, CuO सुना होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था और मैंने ये भी बताया था दैट दिस इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, CuO जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है, ये क्या है, ये मेटल ऑक्साइड है और ये एसिड है, तो बनेगा CuCl2 प्लस H2O। ये ब्लूइश ग्रीन कलर का चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। तो दिस इज़ ब्लैक, ब्लैक चेंज हो गया ब्लूइश ग्रीन में। तो जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस किए थे, अ ब्लैक कंपाउंड टर्न दिस व्हेन रिएक्शन विद दिस, तो इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और आए भी हैं। तो आप इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं यहाँ पे स्टार भी लगा देती हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि ये CuO का कलर ब्लैक था और फिर ये सडनली चेंज हो गया एसिड के रिएक्शन के बाद ब्लूइश ग्रीन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप इसे याद रखना। अब नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल कार्बोनेट का जैसे मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही आ रहा है, NaHCO3। ठीक है, तो ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इनकी जब रिएक्शन होगी विद एसिड्स तो बनेगा सॉल्ट, तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, प्लस वाटर भी बनेगा और प्लस CO2 गैस भी इन्वॉल्व होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनेट इन्वॉल्व है सॉरी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे हम यही ले लेंगे। ठीक है, एसिड हम ले लेते हैं HCl
प्लस CaCO3, तो हमारा सॉल्ट बनेगा एक तो CaCl2, ठीक है, प्लस वाटर प्लस CO2 गैस इवोल्व होगी, ठीक है। सेम इन द केस इन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम सबसे पहले एक एसिड लेंगे H2SO4। अब हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है NaHCO3, तो ये बनेगा सोल्ट, तो बनेगा Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब एसिड रिएक्ट करेगा विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हमारी तीन चीज़ें मतलब एज अ प्रोडक्ट सामने आएंगी, जो कि है एक तो सॉल्ट, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सॉल्ट, वाटर एंड CO2, तो आप इसे भी याद रखना, ठीक है। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, तो ये हमारा थर्ड था। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है, मतलब एग्जाम्पल तो क्या है ये, मतलब एक एक्टिविटी है, ठीक है, कि आपने पढ़ा भी है दैट लाइम वाटर विच इज़ CaOH2 जब रिएक्ट करेगा विद CO2, ये हमने रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको जल्दी समझ आ जाएगी ये। तो हमारा क्या बना था, CaCO3 दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद रखना, दिस इज लाइम वाटर एंड दिस इज मिल्की इन कलर, ठीक है। और जब ये CaCO3, यही जो हमारा बना है, ये CaCO3 रिएक्ट करेगा CO2 गैस के साथ प्लस वाटर के साथ, जो कि एनवायरनमेंट में होते हैं, तो हमारा बनेगा CaHCO3 ट्वाइस, ठीक है। दिस इज सोल्यूबल, ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है ये, एंड दिस इज सोल्यूबल, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, मतलब जब मैं आपको कराऊंगी तो मैं आपको यही रिएक्शन याद दिलाऊंगी कि ये मैंने आपको कराई थी, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखना, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, सेकेंड हमने पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब तीसरा हमने पढ़ लिया है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक भी रहता है, मतलब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है वो, बट मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा मैं करा ही देती हूँ, क्योंकि मतलब ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ सके, ठीक है। तो एक टॉपिक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, HCl गोज टू, ये रिएक्शन हो रही है इन वाटर, ठीक है, H प्लस प्लस Cl- आयन, ये हम सब जानते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, ठीक है, ये भी वाटर में, और क्या होगा 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आयन्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन। जब आयन्स फॉर्म होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आयनाइजेशन। तो हम ये देखते हैं कि जो ये वाटर में आयनाइज हुए हैं ये हमारे मेटल्स, ये इक्वली नहीं हुए हैं, ठीक है। कुछ एसिड होते हैं जो कि लार्ज एक्सटेंट में होते हैं आयनाइज, तो उन्हें हम बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HCl और H2SO4। और कभी कभी क्या होता है, जो आयनाइजेशन होता है वो काफ़ी स्मॉल एक्सटेंट में होता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं वीक एसिड, जैसे कि हमारा फॉस्फोरिक एसिड, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी, ठीक है, और फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि विच आर द एसिड्स विच आर आयनाइज्ड टू लार्ज एक्सटेंट, दिस इज विच, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि एग्जांपल हो गया HCl और H2SO4, ठीक है। और वीक एसिड कौन से होते हैं,
which are ionized to small extent, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, फॉर्मिक एसिड दैट इज़ HCOOH, ठीक है। दूसरा आ गया एसिटिक एसिड दैट इज़ CH3COOH। फॉस्फोरिक एसिड ये होता है H3PO4, ठीक है। और दूसरा हम एक और देख लेते हैं, कार्बोनिक एसिड दैट इज़ H2CO3। तो ये सारे हमारे वीक एसिड्स हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपको पता ही हैं, डाइल्यूट HCl और H2SO4, ये तो टॉप पर रहते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। तो दिस इज़ आवर टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। अभी अभी हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, और हमने 3 उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। और अभी अभी हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो अब हमारा टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की। बेस की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है एक्शन विद मेटल, कि जब कोई बेस रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है विद मेटल, लाइक स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि बेस प्लस, बेस लिखो या फिर हम ये लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, बेस प्लस मेटल। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक तो हमारा सोल्ट बनेगा प्लस एक हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। आप इसे याद रखना। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं एक, फॉर एग्जांपल हम Zn ले लेते हैं मेटल, ठीक है। और कोई भी एल्कली जैसे NaOH हमने ले लिया, तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, दिस इज़ आवर सॉल्ट, ये 2 है, ठीक है। एंड प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ओके, सोडियम जिंकेट ये आपके पास पहली बार नहीं आया, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये पढ़ा है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमने टीन ले लिया है प्लस NaOH, इसमें भी सॉल्ट बनेगा Na2SnO2, दिस इज़ आवर सॉल्ट। और इस ये हमारे पास पहली बार आया तो मैं इसका नाम लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, सोडियम स्टेनाइट, और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। ओके, सो दिस इज़ आवर सॉल्ट। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया प्लस NaOH, ये वाटर की प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, तो ये बनेगा NaAlO2, दिस इज़ आवर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ख़राब आई है पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है, ALUMINATE, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो हमारी इवोल्व होगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जब रिएक्शन होगी मेटल की विद, थोड़ा सा और छोटा कर देती हूँ, ठीक है, विद बेस, तो हमारा बनेगा एक तो सॉल्ट और H2 गैस इवोल्व होगी। तो ये हमारी थी पहली प्रॉपर्टी जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी आती है एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ठीक है। तो अब हम उनकी रिएक्शन करा लेते हैं कि सबसे पहले हम कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे CO2 हमने ले लिया है, ठीक है, दिस इज CO2। और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम विद बेस NaOH, तो हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्साइड आया है, ठीक है। तो सॉल्ट हमारा बनेगा Na2CO3, दिस इज एक्वस, एंड हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है सॉल्ट प्लस वाटर। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि SO2 प्लस CaOH2, ये 2 यहाँ आएगा, मैं हमेशा यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो इसमें भी सॉल्ट बनेगा CaSO3 एंड वाटर, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। इसकी सिर्फ 2 ही थी प्रॉपर्टीज़, तो आप इन दोनों को याद रखना। एक तो है
दिस इज़ एक्शन विद मेटल और दूसरी है एक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो आप इन दोनों को याद रखना, ठीक है। टोटल आपकी पूरी 5 रिएक्शंस हो गई हैं। तो आज हम इतना ही रखेंगे। आई होप आप इन पूरी रिएक्शंस को याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड राधे राधे।